तो हमारे साथ इस वक्त राजा रघुवंशी के दोस्त जुड़ गए हैं। उनका नाम हम यहाँ पर आपको नहीं बता सकते हैं। सर, आपसे ये जानना यहाँ पर हम चाहेंगे कि राजा की मौत की जब आपको खबर मिली तो आप पर क्या कुछ गुजरी, क्योंकि आप उनकी शादी में मौजूद रहे होंगे और कल 1 महीना हुआ है, आज 1 महीना 1 दिन उनकी शादी को हो गया है। सबसे पहली प्रतिक्रिया मैं आपकी जानना चाहूंगी। निश्चित रूप से छोटे भाई की तरह था राजा, और जैसे ही ये खबर मिली तो बहुत वेदना हुई, बहुत पीड़ा हुई और बहुत कष्टकारी समय हमारी पूरे परिवार का भी था। जी, राजा से आप कितने दिनों से परिचित हैं, कब से दोस्ती है आपकी? 10-12 सालों से राजा और उसका परिवार मेरे साथ काम करता रहा, हम लोग साथ में काम करते थे। जी, तो इसका मतलब है पारिवारिक रिश्ते रहे होंगे। जब राजा की शादी की बात सामने आई होगी तो किस तरह की बातें उस वक्त राजा और आपकी होती थी, कुछ आप बता सकते हैं? राजा कितने खुश थे अपनी शादी को लेकर, क्योंकि बहुत जिसे कहते हैं एक्चुअली राजा से बातें कम होती थी, उनके बड़े भाई जो हैं जी, दोनों भाइयों से विवाह की प्लानिंग की चर्चा होती थी। क्योंकि राजा मांगलिक थे और उम्र भी राजा की 30-31 के आसपास हो रही थी, तो शादी करने की जल्दी तो दोनों मतलब हमारे परिवार को थी। कोइंसिडेंटली समाज में एक अच्छा मैच मिला, लड़की सोनम जो थी वो भी मांगलिक मिली, तो हमने विवाह करना सुनिश्चित किया। जी, तो सोनम के बारे में शुरुआत में आप लोगों को किस तरह की जानकारियां मिली थी, भले ही परिवार के जरिए मिली हो, कि कैसा परिवार है, क्या वो करती हैं? देखिए, मैं फैमिली मेंबर बहुत कनेक्टेड नहीं हूँ, पर हाँ, हम लोग एक दूसरे के वेल विशर हैं, एक दूसरे के अच्छे बुरे में शामिल रहते हैं, और जो बड़े निर्णय होते हैं उन सब में मैं शामिल था। जैसे कि मैरिज गार्डन कराना की बात हो, या कैटरिंग की बात हो, या बारात की व्यवस्था कैसे की जाए, उस तरह से। लेकिन क्या अंदरूनी लेन देन की बात है, या शादी के बीच में जो उनकी ट्रेडिशनल फैमिली की टर्मिनोलॉजी है, उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं था। सिर्फ इतना था कि एक राजा का अच्छा घर में रिश्ता तय हो गया, लड़की बहुत खूबसूरत, शुरुआत दौर में फोटो देखे, दोनों के हाथ गले में मालाएं थी, सुनकर देखकर अच्छा लगी, चलो अब राजा की भी शादी होने वाली है। बिल्कुल सर, लेकिन जब वो दोनों हनीमून के लिए गए तब क्या आप उस वक्त कनेक्टेड थे? क्या आपकी उनके भाई से बातचीत हो रही थी कि राजा और उनकी नवविवाहिता पत्नी जो है वो दोनों घूमने गए हैं? हम लोग साथ में ही थे और लगातार बातचीत भी हो रही थी। जी, हुआ यह था कि जब 22 तारीख तक तो सब लोग कनेक्ट थे, बातचीत आपस में हो रही थी, लेकिन 23 के बाद से राजा का फ़ोन उठना बंद हो गया था, तो थोड़ी सी चिंताएं बढ़ी। सोनम का फ़ोन भी नहीं लग रहा था, सब लोगों ने बहुत कोशिश की, थोड़ी चिंताएं बढ़ने लगी। तब मुझे कुछ शक हुआ था कि शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है, और राजा की जब कुछ देर बाद बॉडी मिली तो उसके बाद तो सब कुछ कंफर्म ही हो गया कि इसमें कुछ सोनम का हाथ है। जी, आप कह रहे हैं जब आपको शक हुआ था, किस तरह का शक हुआ था? क्या बात आपके जहन में आई थी जब आपको ये लगा कि उनका फ़ोन नॉट रीचेबल है, वो लापता है? देखिए, थोड़ा सा शादी के दौरान में शामिल रहा, तो जो हाव भाव एक लड़की की पसंदता होती है, नज़दीकियाँ होती है दूल्हे के साथ, और जो कनेक्ट होता है, जो फेस रीडिंग होती है, उससे वो एक कंफर्टेबल पोजीशन में मुझे कभी नजर नहीं है। जी, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि ये बात उनकी माँ ने भी कही कि अगर हम पहले उस हाव भाव को पढ़ लेते तो शायद हम आगे बात कर लेते। लेकिन आपको लगता है कि सोनम खुश नज़र नहीं आ रही थी अपनी शादी से, जबकि जो वीडियो है उसमें राजा बहुत खुश नज़र आ रहे हैं? सब लोगों के लिए तो बहुत परिवार की सारी उम्मीदें पूरी हो रही थी। परिवार के तीसरे बेटे का ब्याह हो रहा था, घर में तीसरी बहू आ रही थी, फैमिली कंप्लीट हो रही थी रघुवंशी परिवार की, और समाज में अच्छा मैच मिल गया था। लड़की बहुत सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, और ये भी तय किया कि वो अब इनका काम करेंगी, राजा अपना काम करेंगे, दोनों फैमिली खुश रहेंगे। जी, लेकिन क्या सर, क्या ये बैकग्राउंड पता लगाने की कोशिश की गई थी कि सोनम क्या पहले से किसी से प्रेम में है, या किसी से अफेयर उनका रहा, इस तरह की कोई बात सामने आई थी? दोनों नजदीकी परिवारों का है, कभी नहीं, नॉर्मली ऐसा कुछ भी नहीं सोचा गया। और ये अंदरूनी रिश्तों के बारे में जानकारी निकालने के बारे में मेरे ख्याल से हम लोगों ने तो कोई कोशिश की नहीं, और परिवार के लोगों ने अगर की हो तो वो उनका मैटर है। वो तो इस बात से खुश है कि राजा की शादी हो रही, मांगलिक लड़की मिल गई, मैच मिल गया है, और अब राजा का विवाह हो जाएगा। बिल्कुल। और जब वो वहाँ चले गए और जब लापता होने की बात आई, जब राजा के मर्डर की बात सामने आ चुकी थी और सोनम के लापता होने की बात आई थी, क्या कभी आपके जहन में ये शक गहराया कि सोनम हो सकती है इसके पीछे?
निश्चित रूप से ये शक गहराया था और मैंने कह भी दिया था कि शायद इसमें सोनम का हाथ हो सकता है। किससे आपने कहा था ये? जी, उनके परिवार के लोगों से जब आपने बात की और आपने ये जब शक अपना जाहिर किया तो उन लोगों की तरफ से क्या कुछ कहा गया? क्या उनको शक हुआ था? सर, आप सुन पा रहे हैं? सर, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सर, मैं समझ सकती हूँ कि आप के ऊपर क्या कुछ बीत रही होगी। यहाँ पर आप परिवार से कनेक्टेड हैं और शायद ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि शादी के कुछ दिनों बाद ही राजा के साथ इतनी बड़ी घटना यहाँ पर घट जाएगी। लेकिन सर, ये मुश्किल घड़ी है, हम सब आप लोगों के साथ हैं और इसीलिए इस मामले की तह तक जाना चाहते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि जिस इंसान ने कोई भी गलती नहीं की उसको इस तरह से मौत के घाट उतार दिया गया। और ये बात किसी के भी गले नहीं उतरती है सर, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है जो कुछ भी हुआ। और जब पूरे देश को इससे शॉक लगा था कहीं ना कहीं जब ये खबर सामने आई कि सोनम ही इसके पीछे हो सकती हैं। डिस्कनेक्ट हुआ है तो हम यहाँ पर राजा रघुवंशी के दोस्त से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। अपना नाम वो यहाँ पर नहीं जाहिर करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से वो बता रहे हैं उनसे दोबारा जुड़ने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। सर, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो हम उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से वो कह रहे हैं कि लंबा इंतज़ार रघुवंशी परिवार जो है वो कर रहा था कि राजा की शादी जो है, क्योंकि वो मांगलिक थे तो उसमें देर हो रही थी और जब ये शादी तय हुई तो पूरा परिवार बहुत खुश था कि अब फैमिली कंप्लीट होने जा रही है। और किसी ने भी ये सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी कोई घटना जो है वो घट सकती है यहाँ पर। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और हम लगातार राजा रघुवंशी के जो दोस्त हैं उनके परिवार से जो जुड़े हुए हैं उनसे यहाँ पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो 10 से 12 सालों से उस परिवार को जानते हैं और जब ये खबर आई कि वहाँ पर जाकर उनका फ़ोन नहीं लग रहा है और वो लापता हो गए, तब कहीं ना कहीं शक जो है सबके मन में गहराया था। लेकिन एक बारगी किसी को नहीं ये लग रहा था कि सोनम इसके पीछे हो सकती हैं। सर, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? तो हम यहाँ पर इनसे भी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बीच हमारे साथ सोनम की दोस्त हैं वो भी जुड़ गई हैं। हम उनका भी यहाँ पर रुख करने जा रहे हैं। मैम, आप सोनम को कितने सालों से जानती हैं? हम स्कूल में साथ में पढ़ाई करते थे। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, मुझसे हर बातें शेयर करती थी, मैं भी उससे हर बातें शेयर करती थी। जब मैंने ये खबर सुनी तो मैं खुद हैरान थी कि वो ऐसा कैसे कर सकती है, क्योंकि हम एक दूसरे से हर बातें शेयर करते थे। मैं उसकी शादी में भी गई थी, पर उसके बाद हमारी कोई बात ऐसी हुई नहीं। 2 साल से थोड़ा वो मुझसे अलग रहने लगी, ना मुझसे अच्छे से बात करती थी, तो मुझे थोड़ा अजीब लगता था कि ऐसा क्या हो गया, क्योंकि हम बचपन से अच्छे दोस्त रहे हैं। और मैं खुद हैरान थी ये सुन के कि ऐसा हुआ है। जी, तो क्या आपको सोनम के किसी अफेयर के बारे में कोई जानकारी मिली थी कि सोनम का किसी से प्रेम संबंध चल रहा है, राज कुशवाहा से या किसी से? नहीं, मुझे इस बारे में नहीं पता था। जी, और क्या आप जब सोनम की शादी में गई, आपने जब वो फंक्शन अटेंड किया होगा, सोनम से बातचीत कुछ हुई थी उस दौरान आपकी? आपने कुछ हाव भाव पढ़े थे उनके कि वो खुश नज़र नहीं आ रही, ऐसा आपको लगा था क्या? नहीं, ऐसा नहीं लगा। वो खुश थी, ऐसा नहीं लगा कि कुछ परेशानी है या क्या। वो खुश लग रही थी। जब शादी के दिन आप उनसे मिलने पहुंची तो क्या बात हुई थी? क्या कुछ बातचीत हो पाई थी दोनों की? मैंने आपको बताया 2 साल से जैसे हम अच्छे से बात नहीं कर रहे थे, तो सिर्फ शादी को लेके बात हुई कि कैसा क्या है बस। तो वो सिर्फ यही बोली कि मैं देखती हूँ कैसा है, मतलब कुछ ज़्यादा अच्छे से तो बात नहीं करी, क्योंकि बहुत सारे मेहमान भी थे तो ज़्यादा तो बात नहीं हो पाई, पर जितनी बात हुई उससे लग रहा था कि वो खुश है। जी, लेकिन उनका स्वभाव किस तरह का था ये थोड़ा सा हमें बताएं, क्योंकि ये जिस तरह का मामला हुआ है, आपने कहा कि आपको भी झटका लगा, आपको भी शौक लगा जब आपने ये सुना कि सोनम ने पूरी प्लानिंग की इस तरह की, क्योंकि अभी तक जितने भी सबूत हैं वो सब सोनम के खिलाफ ही जा रहे हैं और यही दिखा रहे हैं कि सोनम ने ही ये किया है। कैसा स्वभाव था? उस टाइम तो बहुत अच्छा था, ऐसा लगा नहीं था। मैं बोल रही हूँ ना कि मैं खुद हैरान हूँ ये सुन के कि ऐसा हुआ है,
क्योंकि वो खुश तो बहुत थी, क्योंकि अगर शादी होती है तो फिर लगता है कि नहीं इंसान खुश नहीं है या क्या, पर ऐसा कुछ भी कभी नहीं लगा कि वो खुश नहीं है या क्या। जितनी बात हुई उससे तो यही लगा था कि वो खुश है, और घर पे भी सब खुश थे, मम्मी पापा सब खुश थे। तो ये तो बहुत हैरानी की बात थी कि एकदम मुझे भी नहीं लगा था कि ऐसा कुछ होगा। क्या घुलने मिलने वाला स्वभाव था? क्या जल्दी गुस्सा आता था? ऐसी कोई बात आप उनके बारे में बता सकती हैं? ऐसा कोई इंसिडेंट जो आपको याद हो जब आप स्कूल टाइम से उनके साथ हैं? नहीं, स्कूल टाइम में तो अच्छे दोस्त थे हम, पर उसके बाद 2 साल से मतलब ऐसा था कि बात नहीं होती थी ज़्यादा। वो एकदम मतलब गुस्से में बहुत ज़्यादा रहती थी, पर फिर उसके बाद शांत हो गई थी। तो ज़्यादा बात तो नहीं हुई 2 साल से, पहले ज़्यादा बातें होती थी पर उसके बाद नहीं। जी, क्योंकि अब जो स्थिति बनी है आप भी देख रही हैं कि सबके लिए ये शौक है कि किस तरह से ये खबर सामने आ रही है कि सोनम ने ये पूरी प्लानिंग की। आपको लगता है कि जिस के साथ आपकी दोस्ती थी, भले ही 2 साल से आप दोनों संपर्क में नहीं थे, वो ऐसा कुछ कर सकती है? ये बहुत बड़ी घटना हुई है, किसी के मर्डर की प्लानिंग करना और उसको अंजाम तक पहुंचाना। मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि मैं खुद हैरान हुई है सुन के। बिल्कुल, और ये हम सब के लिए भी बहुत शॉकिंग है और हम समझ सकते हैं कि आपकी मनस्थिति भी क्या होगी। आपके लिए भी आसान नहीं रहा होगा जब आपने ये खबर सुनी होगी। आपकी कुछ और दोस्तों से, सहेलियों से बात हुई है जो आप पूरा एक ग्रुप सोनम के साथ था या जो भी स्कूल के दोस्त थे, क्या कुछ कहना था उनका? कोई कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि लगा ही नहीं था ना कि ऐसा कुछ होगा, ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। जी, लेकिन मैं आपसे फिर भी समझना चाह रही हूँ कि आप थोड़ा सा उनके स्वभाव के बारे में बताएं। जैसे आपने कहा था कि गुस्सा उनको जल्दी आता था। हाँ, 2 साल से मतलब पहले तो हम बहुत अच्छे दोस्त थे, पर उसके बाद 2 साल से जो उनको एकदम गुस्सा आ रहा था, उसको वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। इस बारे में बात करने की तो बहुत कोशिश करी, पर फिर भी वो कुछ बोलती नहीं थी, इस बारे में कुछ बात नहीं करती थी, हमेशा बात टालना रहता था। तो उस बारे में ज़्यादा बात ही नहीं हो पाती थी कि मैं समझ पाऊँ कि क्यों उसको इतना गुस्सा आता है या क्या बात है, पर कभी इस बारे में बात नहीं हुई। और क्या आपको ऐसा लगता है कि उनका स्वभाव जो था वो बातें छुपाने वाला स्वभाव रहा था? वो ज़्यादा किसी से शेयर नहीं करती थी? कभी ऐसा महसूस होता था पहले जब आप दोनों दोस्त अच्छे थे? हाँ, वो धीरे धीरे हो गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम स्कूल में हर एक बात शेयर करते थे, पर उसके बाद धीरे धीरे नेचर चेंज हो गया, उसके बाद नहीं बात हुई। तो वो धीरे धीरे लगता था कि बहुत कुछ चीज़ें बदल गई है। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। राजा के दोस्त भी यहाँ पर हैं, हम उनसे भी लगातार बातचीत कर रहे थे। सर, मैं यहाँ पर अगर राजा के स्वभाव के बारे में बात करूँ, क्योंकि सोनम को लेकर उनकी दोस्त जिस तरह से बता रही हैं कि पहले बहुत घुलती मिलती थी लेकिन बाद में कुछ उनमें बदलाव हुआ। अगर हम राजा के बारे में बात करें तो थोड़ा सा उनके बारे में बताएं। आप सालों से उनसे परिचित थे। बहुत सीधा, बहुत प्यारा बच्चा था, बहुत मासूम सा लड़का था वो। बहुत सारी चीज़ों को लेकर बहुत स्मार्ट नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा अपने स्वास्थ्य के प्रति, हेल्थ के प्रति बड़ा अच्छा नज़रिया रहता था। वो जिम जाता था तो शेयर करता था, आज मैंने प्रोटीन में ये डाइट खाया दादा, ये देखिए मेरी फ़ोटो देखिए, मैंने ये किया है, मैंने पुशअप किए, मैंने लेग्स लगाए, ये सारी चीज़ें शेयर करता था। हम बहुत खुश होते थे, बेटा शाबाश, शादी की तैयारी कर रहे हो, मजबूत हो जाओ, बधाई हो आपको। इस तरह की नॉर्मल बात होती थी। पैर छूता था, छोटे भाई की तरह था, उसके दोनों भाई मेरे पैर छूते थे, हम लोग परिवार की तरह रहते थे और बहुत खुश थे सब लोग राजा की शादी से। बिल्कुल। मैम, सोनम की दोस्त के पास मैं यहाँ पर आऊँगी। मैम, आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि क्या राज कुशवाहा को लेकर आपको कभी कोई जानकारी मिली किसी दोस्तों के ज़रिए या किसी ज़रिए? मैं समझ रही हूँ कि आपके लिए आसान नहीं है, लेकिन भले ही वो संपर्क में नहीं थे, लेकिन कभी कभार दूसरों के ज़रिए पता लगता है कि वो सहेली है, उनका किसी से अफेयर चल रहा है या ऐसी कोई बात? नहीं, कभी नहीं। जी, और क्या कुछ दूसरी सहेलियों से संपर्क उनका बढ़ा था जब, अगर आपसे कनेक्शन थोड़ा कट हुआ था तब? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। आपको लगता है एक महिला के तौर पर, एक लड़की के तौर पर, आपको लगता है कि ये घटना कहीं ना कहीं बहुत झटका देने वाली है कि कोई इतनी क्रूर प्लानिंग कर सकता है? बिल्कुल, ये मैं खुद हैरान हूँ ये सुन के कि ऐसा भी हो सकता है। मतलब ये बहुत ही हैरान होने वाली बात है।
आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? आपके घर में, परिवार में क्या बात हुई? मैं एक महिला के तौर पर भी आपसे समझना चाह रही हूँ आपकी मनःस्थिति, क्योंकि आपके बहुत नज़दीक वो रही हैं, बहुत सालों की दोस्ती रही है आपकी। इस बारे में बात करना सबको एकदम दिल दहला देता है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो इस बारे में जितनी कम बात हो पाए उतनी होती, क्योंकि ये बहुत ही मतलब हैरान होने वाली बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई ऐसा कैसे कर सकता है। जी, सोनम के परिवार से आपकी कोई किस तरह की जान पहचान थी? क्योंकि कल जब उनके भाई सामने आए तो आपने भी सुना होगा, गोविंद, उन्होंने कहा कि अगर सोनम ने ये किया है और जैसा कि दिख रहा है कि सोनम ने ही किया है, तो हम उसके खिलाफ हैं और अब हम राजा के परिवार के साथ हैं, उसके लिए न्याय की मांग करेंगे। यहाँ तक कि सोनम के लिए फांसी तक की बात वो कहते हुए नजर आ रहे थे। आप क्या कहेंगी उस पर? मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहूँगी। नहीं मैम, बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ मैम। लेकिन उनके परिवार से आपकी इस बीच में कभी बात हुई कि उनके गायब होने की खबरें तो चल रही थी, वो बात आपको परेशान करती थी? क्योंकि ये खबर पूरे देश में एक बड़ी खबर बन गई थी कि एक कपल हनीमून के लिए गया था, पति का मर्डर हो जाता है और पत्नी लापता हो जाती है। वो खबर आप तक पहुंची थी, तो आपको पता चला था कि ये सोनम के बारे में है? हाँ, ये मुझे पता चला था जी। कि वो जाने वाली थी। ये मुझे पता था कि इसी बारे में बात है, पर फिर उसके बाद उस बारे में मतलब हमने कहीं बात नहीं करी, क्योंकि ये बहुत हैरान होने वाली बात थी। लेकिन आपको भी ये कभी नहीं लगा जब उनके लापता होने की खबर आई कि सोनम ऐसा कुछ कर सकती है? ये आपको कभी लगा? नहीं, कभी नहीं, ऐसा तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कर सकती है सोनम। जी मैम, यहाँ तक कि ये भी बात सामने आई है कि जब राजा पर वो किलर्स जो हैं वो वार कर रहे थे, तब सोनम वहीं पर थी और वो कह रही थी कि मारो। हाँ, मैंने जैसा कि बोला कि ये कभी नहीं सोचा था, और ये बहुत हैरान होने वाली बात है कि अगर सामने ये चीज़ हो रही है और मतलब कुछ भी नहीं करा, तो ये चीज़ तो मतलब बहुत हैरान होने वाली बात है। और कभी नहीं सोचा था कि जो मेरी स्कूल की दोस्त है, जो मेरे साथ इतना रही है, जो मुझसे हर चीज़ बताती थी, शेयर करती थी, वो ऐसा भी कभी कर सकती है। बिल्कुल, और ये किसी भी दोस्त के लिए बहुत ही शॉकिंग है। जब देश इस खबर को सुन के शॉकिंग है, तो उनके आसपास के लोगों पर क्या कुछ बीत रही होगी मैम, हम ये समझ सकते हैं। राज के बारे में कहीं कोई गलती से जिक्र आया हो? मैं आपसे एक बार ये फिर से पूछ रही हूँ, अगर आप याद करें कुछ पुराना, किसी दोस्त के ज़रिए कभी राज कुशवाहा का नाम सामने आया हो, फेसबुक पे, कहीं किसी दूसरे सोशल मीडिया पर? नहीं, कभी नहीं। जी। और जब सोनम के लापता होने की खबर आई, तो उनके भाई गोविंद से या उनकी माँ से या उनके पिता से कभी आपने बात करने की कोशिश की कि क्या खबर मिल रही है, या कुछ बात हुई फ़ोन पर कभी? नहीं, कभी नहीं। जी। नहीं, कभी नहीं। बिल्कुल, राजा के दोस्त भी मैम हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं, और उन सब के लिए ये लम्हा बहुत ही कठिन है, क्योंकि बहुत खुशी से शादी की थी राजा की, बहुत लंबे वक्त से उनका परिवार इंतज़ार कर रहा था। सर, यहाँ पर जो मनःस्थिति है उसे आप किस तरह से देखेंगे? क्योंकि यहाँ पर राजा की कोई भी गलती नहीं थी। अब तक जो भी बातें सामने आई हैं, राजा बहुत खुश थे शादी से, और वो सोनम को पाकर बहुत खुश थे। जिस तरह से एक वीडियो सामने आया कि वो नज़र तक उतार रहे हैं नोटों की गड्डी से एक तरह से, और उसके बाद वो हाथ थाम रहे हैं सोनम का, वो तस्वीरें भी सामने आई। बहुत खुश थे वो, निश्चित रूप से बहुत खुश था। उसे इस बात की खुशी थी, डिले हो रहा था पहले शादी में, उसको लड़की मिली, उसकी पसंद की मिली, सुंदर लड़की मिली, और ही इज टू हैप्पी, ही वाज टू हैप्पी। जी सर, आप राजा के अंतिम संस्कार में शामिल हो पाए थे क्या? वहाँ पर आपने राज कुशवाहा को देखा था, क्योंकि वो वहाँ पर भी मौजूद था, क्या कुछ आपको याद है? जी हाँ, देखा था, लेकिन मुझे ये भी नहीं मालूम था कि ये राज कुशवाहा है। वो उनके पिताजी को संभाल रहा था सोनम के, तो मुझे लगा उनके परिवार का कोई नजदीकी व्यक्ति है। क्या कभी उसके हाव भाव देखकर कुछ भी शक हुआ सर आपको, राज कुशवाहा को देखकर? कैसे, कुछ क्या सोच सकते हैं, किस तरह से शक करें किसी को भी? उस जगह पे आए हुए सोनम के परिवार के लोग हैं, कैसे शक कर सकता है कोई किसी को इस तरह से? बिल्कुल, ये आप दोनों की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो ये बता रही हैं कि ये शायद सपने में भी कोई यही नहीं सोच सकता था। मैम, क्या आप राजा रघुवंशी के
परिवार से कनेक्टेड थी या उनके अंतिम संस्कार के बारे में आपको जानकारी मिली थी? आप क्या वहाँ पर गई थी? जी, उनके परिवार से कभी जब आपकी बात हुई मैम पहले, तो कैसा परिवार था, कैसा माहौल था सोनम के घर का, ये आप बता सकती हैं? अच्छा था, सब खुश थे, शादी को लेके भी सब खुश थे, कुछ ऐसा अलग मतलब अजीब नहीं लगा, सब खुश थे। जी, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, आपका ये कहना है? जी। जी, और पहले क्या किसी तरह का कोई बंधन उनके परिवार से रखा जाता था सोनम के प्रति कि यहाँ नहीं जाना है, जल्दी वापस आना है, ये कपड़े नहीं पहनने, इस तरह का कभी आपने परिवार में उनके माहौल देखा? कैसा? कि किसी तरह का बंधन सोनम के घर में उनके परिवार की तरफ से उनके ऊपर रखा गया हो? सोनम के ऊपर कभी कोई पाबंदियां बंधन रखी मतलब जाती थी उनके कैसा परिवार बंधन? की तरफ से? नहीं, ऐसी कोई पाबंदियां नहीं रखी जाती थी, अच्छी फैमिली थी, सब खुश थे, अपनी बेटी पे भरोसा करते थे पूरा, ऐसा कभी कुछ नहीं था। जी सर, आपसे मैं आखिरी सवाल यहाँ पर पूछने जा रही हूँ, आप इस मामले को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि समाज पर एक अलग तरह का असर इस पूरे मामले का पड़ा है? निश्चित रूप से सारी चीजें बहुत स्पष्ट है। मीडिया के थ्रू पूरे देश ने देखा है कि जो इस कलयुग में ऐसा भी हो सकता है। जी एक पति की हत्या पत्नी अपने प्रेमी से साजिश करके करा देती है या खुद भी उस हत्या में शामिल हो सकती है। ये बहुत मतलब निचले दर्जे की सोच का नतीजा है और हम सब के लिए तो बहुत निगेटिव। हमने हमारा राजा खो दिया है। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा। मेघालय पुलिस से मेघालय सरकार से जरूर हम यहाँ जी। माफ़ी मांगना चाहेंगे। पूरे रघुवंशी परिवार की ओर से भी हमें ऐसा लगा कि मेघालय सरकार ने हमारा सहयोग नहीं किया, लेकिन मेघालय सरकार अपना काम कर रही थी और इस पूरे प्रकरण में मेघालय सरकार का कोई बिल्कुल। दोष नहीं। हम रघुवंशी परिवार की ओर से मेघालय सरकार से क्षमा प्रार्थना करते हैं कि मेघालय के टूरिज्म को जो नुकसान पहुंचा है, नेगेटिविटी मेघालय के बारे में गई है, हम उसके लिए पूरे मन से क्षमा प्रार्थी हैं। जी और बस यही कहेंगे कि अब प्रकरण सरकार के हाथ में, पुलिस के हाथ में है, कानून के हाथ में है। बिल्कुल। अपराधियों ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। इन्हें सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा मिले और राजा की आत्मा को शांति मिले। ऊपर वाले से यही प्रार्थना, आप सबसे, मीडिया वालों से भी यही विनम्र निवेदन है कि आपने जो सहयोग किया इस पूरे प्रकरण में, निश्चित रूप से पूरे देश में इस बात को फैलाई गई, तभी शायद ये सारे प्रकरण। बिल्कुल सर, आप हमसे जुड़े और जो बात आप कह रहे हैं हम सब वही चाहते हैं यहाँ पर कि राजा रघुवंशी और उनके परिवार को न्याय ज़रूर मिलना चाहिए। सर, आप हमसे जुड़े, आपने वक्त निकाला। मैम, आपने बातचीत करने के लिए वक्त निकाला, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।